अवनी, मैं हूँ राज। It's okay, calm down, calm down। तुम यहाँ? मैंने सिद्धि को कहा था मुझे इन्फॉर्म करते रहे कि तुम लोग कहाँ हो, ताकि फ्री होकर मैं भी ज्वाइन कर सकूं। वैसे कहाँ है वो दोनों? पता नहीं, रिट्स ने हमें चैलेंज दिया कि हम सब अलग अलग डायरेक्शन में जाए, और फिर मैं अकेली थी और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी और फिर मैं अब फंस गई। मैंने कहा था ना वो दोनों बदमाश है, तुम्हारे साथ कोई बदमाशी करेंगे, लेकिन तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो? चिल्लाओ और चिल्लाओ मुझ पे। एक तो मैं यहाँ फंसी हूँ और तुम चिल्लाए जा रहे हो। तुम कोई भी बात प्यार से नहीं बोल सकते क्या? हाथ दो मुझे अपना। Come on। I'll manage। मेरी बात ना मानने की कसम खा ली है तुमने। फाइन, करो अपनी मनमानी, मुझे क्या। ये तो इससे जा रहा है, अब मैं क्या करूं? राज, राज, बावरे दोनों नैना पलके किवाड़े हैं बिछाए। इतनी बुरी तरह पे अपने मुंह चाहिए, अब गलती से भी चलने की कोशिश नहीं करना। संगीत की डेट पास में ही है, अगर दर्द बढ़ा तो संगीत में बैठकर क्लैपिंग ही करनी पड़ेगी तुम्हें। मन चला मोरा सैया, ख्वाबों के पनघट क्यों ना आए, हर सांस की गुंजाइश तू है, कतरा में बारिश तू है, तू है औलिया। पहले अपना मुंह साफ करो, फिर देखता हूँ कहाँ मुंह चाहिए। मैं करूं। बस हो गई। अवनी लेट मी सी कहाँ मुंह चाहिए प्लीज। नहीं नहीं राज, नहीं नहीं। अवनी मुझे देखने दो प्लीज। हाँ? राज राज प्लीज, राज प्लीज हाथ मत लगाओ, मुझे बस घर जाना है, माँ घर पे ठीक कर देगी। राज प्लीज छोड़ो, राज छोड़ो। तुम जानती हो अवनी, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। रुक सी गई धड़कने, जब तुम स्माइल करती हो ना तो और भी खूबसूरत लगती हो। पल भी क्यों थम सा गया, तुम्हारी ये जो आंखें हैं उसमें इतनी सच्चाई, इतनी ऑनेस्टी है कि जो एक बार देख ले वो बस देखता ही रह जाए। मुझको हुई ना खबर, I'm sorry अवनी, अगर मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन डर से तुम्हारा ध्यान हटाने के लिए कुछ शॉकिंग कहना जरूरी था। इसलिए मेरे दिमाग में जो पहले आ गया मैंने कह दिया। You okay now?
अपनी आपका फिर से कब्रिस्तान जाने का इरादा है? मैं घर जा रही हूँ। राज, अभी तो मेरा गुस्सा खुद पे मत निकालो। इतनी रात को तुम घर कैसे जाओगी? मैं चली जाऊंगी राज। मैं तुम्हारा और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। अपनी लिसन टू मी। तुम मुझसे नाराज हो ना, ठीक है, तुम मुझसे बात मत करो, लेकिन प्लीज मुझे तुम्हें घर छोड़ने दो। प्लीज लेट मी ड्रॉप यू होम। भावना, अवनी कहाँ है? काफी देर हो गई उसे गए हुए। वो अर्पिता के कजिन्स को जयपुर घुमा रही है। आप चिंता मत कीजिए, आ जाएगी। उन्होंने बोला वो खुद अपने को ड्रॉप कर देंगे। वो तो ठीक है, लेकिन अगर 5 मिनट में नहीं आती तो प्लीज आप फोन कीजिए और पता कीजिए कि कहाँ है। ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए पूछ लूंगी। अच्छा सावरी, आभास और अवनी को बोलना ये सारी साड़ियाँ ना अच्छे से पैक कर दें। अरे नहीं नहीं भाभी, ये अवनी और आभास के बस की बात थोड़ी ना है। मैं ना एक लेडी को जानती हूँ जो शादी की साड़ियों की पैकिंग करने में एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट। भाई अर्पिता की साड़ियाँ हैं, पैकिंग तो जबरदस्त होनी चाहिए। आखिर हमारे घर की इज्जत का सवाल है। अरे उसे भी तो पता चले कि वो जिस घर में आ रही है वो घर कितना अच्छा है। मुझे ना इस बात का डर है कि इतने छोटे से परिवार से इतने बड़े परिवार में आने जा रही है वो कैसे एडजस्ट करेगी। अब हर लड़की मेरी तरह एडजस्टिंग तो नहीं होती ना। मुझे देखो, मैं तो बंगले में रहकर भी खुश हूँ और ड्यूप्लेक्स फ्लैट में रहकर भी खुश हूँ। मैं तो पिज्जा खा के भी खुश हूँ और रूखी सूखी रोटी खाकर भी खुश हूँ। लेकिन वो इस घर में जब आएगी तब की तब देखी जाएगी सांवरी। अभी इन बातों को छोड़ो। कैसे छोड़ दो भैया? अरे आप लोगों की चिंता करना कैसे छोड़ दो? आप लोग मेरे हो और ये घर भी मेरा है। चलो भाभी, आपका ये काम हो जाएगा। ये लो। मुझे इसकी बहुत चिंता रहती है। घर की बड़ी है, लेकिन अर्पिता की तरफ इसके नजरिए को बदलना होगा। भावना, आप ही हैं जो इस रिश्ते को और मजबूत बना सकती हैं, वरना अगर सांवरी का नजरिया ऐसा ही रहा तो हो सकता है कि अर्पिता भी इससे कभी ना जुड़ पाए। आप सांवरी और अर्पिता की चिंता छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगी। आज ये नहीं आता तो पता नहीं मेरा क्या होता। और मैंने इसे अब तक थैंक्स भी नहीं कहा, लेकिन कैसे कहूं? आई लव हर, कुछ भी कर सकता हूं इसके लिए, लेकिन एक नजर मेरी तरफ देखे तो कुछ बात तो करे मुझसे। क्या कहूं इससे और कैसे? पता नहीं किस बात पर गुस्सा हो जाए, फिर कुछ उल्टा सीधा बोल दे। ना बाबा, इसके साथ तो चुप रहना ही अच्छा है। एक बार तो डांट खा ही चुकी हूं। पूरा रास्ता निकल गया, साथ बैठी है पर साथ नहीं है। एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से। ठीक है, मैं भी कुछ नहीं कहने वाला। इतनी दर्द में है ये, लेकिन काश कुछ कर पाता इसके लिए।
हो गई तेरी दोस्ती रात से? हाँ नहीं, दोस्त तो नहीं, बस हमेशा की तरह उसने मेरी हेल्प की, वो भी एटीट्यूड में। पूरे रास्ते बात तक नहीं की उसने, और जो अच्छी बात कही वो तो बस मेरा ध्यान भटकाने के लिए। He didn't mean it. उसे छोड़, लेकिन अर्पिता भाभी के कजिन्स वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? ऐसे कैसे तुझे अकेला छोड़कर चले गए? तूने अपने घर पे बताया? नहीं यार, संगीत का टाइम है, मैं नहीं चाहती कि घर में कोई भी टेंशन हो। मैं तो घर में भी छुपके से आई ताकि माँ को मेरी मोच के बारे में कुछ पता ना चले। What? तेरे पैर में मोच आई है? अवनी, अब तू संगीत पे डांस तो कर पाएगी ना? पता नहीं यार, हराना तो चाहती हूँ उन कजिन्स को, बट आई डोंट इवन नो कि मैं डांस में अच्छी हूँ भी कि नहीं। राज जब तक सिखा रहा था तब तक भरोसा था कि मैं जरूर जीतूंगी, लेकिन अब हेलो अवनी, कहाँ खो गई? कुछ नहीं। देविका, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ, बाय। कितनी मेहनत करता है राज, दोनों घरों के काम संभालना, अकेले सब कुछ मैनेज करना, और यहाँ नींद और मच्छरों से भी स्ट्रगल कर रहा है। एक्सक्यूज मी, ये आप सबके लिए कॉफी, और राज को भी दे दीजिएगा। और ये कॉइल ना उनकी टेबल के पास रख देना, वहाँ ज्यादा रोशनी है ना, इसलिए ज्यादा मच्छर होंगे। ठीक है, थैंक यू। यार दिलीप, तूने आज जान बचा लिया। इन मच्छरों ने नाक में दम कर रखा था, और इस चाय के लिए तो आजा तेरा सर चूम लूं बेटा। अरे सर, मैंने कुछ नहीं किया, ये अवनी मैडम ने भेजा है, और ये चाय नहीं कॉफी है। अवनी, अवनी ले आई है। और राज भाई, आप तो कभी कॉफी पीते नहीं, फिर आज कैसे? कभी किसी ने आज तक इतना सोचकर पिलाया ही नहीं, इसलिए शायद आज तक कभी पिया नहीं मैंने। अच्छा, एक बात बता, ये अपनी मैडम खुद ले आई या किसी से भिजवाया था? पैर में तकलीफ थी शायद, फिर भी खुद लेके आई है। कुछ दिनों में संगीत है, और अवनी के पैरों में ये मोच, कुछ तो करना पड़ेगा। सोच राज, सोच। सोचा तो था कि तुम्हें कॉल करूंगा, लेकिन ऑफिस और शादी के काम में इतना बिजी हो गया कि बस टाइम ही नहीं मिला। अभी तो सिर्फ सगाई हुई है और तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। शादी के बाद क्या होगा? कमाल करती हो, शादी के बाद शादी की तैयारियों में थोड़ी ना बिजी रहूंगा। वेरी स्मार्ट। खैर, मुझे तो अभी संगीत का इंतजार है, इतनी सारी प्रिपरेशंस चल रही है। कोई अपने सॉन्ग रिहर्सल में बिजी है, कोई डांस प्रैक्टिस में बिजी है। तुमने क्या प्रिपेयर किया? मुझे क्या प्रिपेयर करना है, मैंने कहा था ना, हमारे यहाँ सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, सबके डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, और वैसे भी संगीत तो अवनी हैंडल कर रही है ना। नहीं बाबा, मैं पूछ रही थी कि तुमने कोई परफॉर्मेंस प्रिपेयर किया या नहीं। मैं सोच रही थी काश हम दोनों एक साथ परफॉर्म कर पाते। ओह नो। क्या हुआ, तुम्हें मेरे साथ डांस नहीं करना? नहीं अर्पिता, मैं तुम्हें नहीं कह रहा था, वो एक मिसकैलकुलेशन हो गई थी बस। तुम मुझसे बात कर रहे हो या अपना काम कर रहे हो? लेकिन शादी के बाद ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम्हें बिल्कुल पहले की तरह मेरे नखरे उठाने होंगे और मुझे ढेर सारा प्यार और अटेंशन देना होगा। ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पहले जैसा प्यार तो नहीं कर पाऊंगा। What? पहले से ज्यादा करूंगा मैडम, तुम देखना। शादी के बाद हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि हमारी खुशियों के साथ हमारे परिवार वालों की खुशियां भी जुड़ जाएंगी। I hope अक्षत हमारा आने वाला कल हमारे बीते हुए कल जैसा ही सुंदर हो। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती जब हमें नया नया प्यार हुआ था। वो चुप चुप के मिलना, घंटों फोन पर बात
मजाक करना, हमेशा एक दूसरे के बारे में ही सोचना और फिर फाइनली एक्सेप्ट करना that we're in love। वो पहले प्यार वाली फीलिंग कितनी स्पेशल थी ना। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। जब तुम स्माइल करती हो ना तो और भी खूबसूरत लगती हो। तुम्हारी ये जो आंखें हैं उसमें इतनी सच्चाई, इतनी ऑनेस्टी है कि जो एक बार देख ले वो बस देखता ही रह जाए। भी क्यों थम सा गया। कहीं राज तो नहीं खास रहा है? यहाँ तो नहीं है। फिर ऐसा क्यों लगा कि राज की आवाज आई? ये दवा लगाकर गरम पट्टी बांधो, संगीत के लिए एकदम फिट हो जाओगी। राज, अनजाना होके कोई अपना हो जाता है क्यों, धड़कन में सांसों में आंखों में बस जाता है क्यों, आ जाते हो सामने इस कदर, पलकों में करते हो जैसे बसर, कुछ भी समझ आए ना मुझको है क्या हो गया तुझसे, मुश्किल क्यों अब दूरियां। अब कोई टेंशन नहीं, संगीत तक तो उसका पैर ठीक हो ही जाएगा। क्या तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ? ये कर क्या रहा है तू? ये काम करने आता है कुछ और? कभी तो डांस कर रहा होता है, कभी बैलून उड़ा रहा होता है। नशे में है क्या तू? हाँ, नशे में हूं, प्यार के नशे में। भावना, फोन बज रहा है आपका। प्लीज आप देख दीजिए ना, मेरे हाथ घी वाले हैं। जी हाँ सांवरी। हाँ सुकेत भैया, भाभी कहाँ है? उनसे कहना मैं पार्लर पहुंच गई हूँ। हाँ होल्ड करो एक मिनट। सांवरी क्या है? स्पीकर पे कर दीजिए ना। हाँ हाँ सावरी, सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं काम में बहुत बिजी हो गई थी इसलिए पार्लर नहीं आ पा रही हूँ। क्या भाभी, आपने तो कहा था कि हम साथ चलेंगे, अब आपके बिना मैं यहाँ क्या करूँगी? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। वैसे तो जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी, लेकिन अंदर अगर मुझे चाइनीज या जापानीज भाषा में बात करने वाली लड़कियाँ मिल गई ना तो आफत आ जाएगी। एक मिनट सावरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
मैंने तुम्हारी मदद के लिए किसी को भेज दिया है। किसे? तुम अंदर जाओ, पता चल जाएगा। अच्छा, लेकिन आप जैसे ही फ्री होते हो ना, प्लीज आने की कोशिश करना, ओके? हाँ, बाय। बाय। किसे भेजा है आपने? जिसे भेजा है वो तो सावरी के लिए सरप्राइज है। बस सावरी को वो सरप्राइज पसंद आ जाए।